वो रोबोटिक सर्जरी जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी को बहुत हेल्प करती है। एक नी को चेंज करने के लिए, नी को रीसर्फेस करने के लिए दूसरी सर्जरी में वो कैसे हेल्प करती है, किस लेवल पर हेल्प करती है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ एक फुली ऑटोमेटिक रोबोट है, रोबोट है जिसकी ये रोबोटिक आर्म है, जिसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं टूल्स जो होते हैं हमारे ऑटोमेटिक टूल्स लगे होते हैं, जिसके मदद से, जिसकी हेल्प से जो नी की सर्जरी है वो रोबोटिक आर्म खुद ही करती है सर्जन की हेल्प के साथ। ये समझिए एक सर्जन जिसके पास 2 हाथ हैं, जो कितने सालों से अपनी सर्जरीज कर रहे हैं, पेशेंट्स को सेवाएं दे रहे हैं, 2 की जगह हमारे 4 हाथ हो गए। नमस्कार टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हमेशा चलती रहती है, नई नई तकनीकें आती हैं, पेशेंट्स के बेनिफिट्स के लिए हम इन सब चीजों को अपनी सर्जरीज में, पेशेंट के इलाज में यूज करते हैं। ऐसी ही एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो सबसे लेटेस्ट आधुनिक टेक्निक जिसे हम कहें, वो है डा विंची का एक्सआई कंसोल और रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हम देख सकते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सर्जन कंसोल, जहां पर सर्जन बैठते हैं और वहीं से अपने हाथों के मूवमेंट को जो वो करते हैं, ये एक पेशेंट कार्ट है जिसके अंदर 4 रोबोटिक आर्म्स हैं। तो आप ये समझिए एक सर्जन जिसके पास 2 हाथ हैं, जो कितने सालों से अपनी सर्जरीज कर रहे हैं, पेशेंट्स को सेवाएं दे रहे हैं, 2 की जगह हमारे 4 हाथ हो गए। तो ये 4 हाथ पेशेंट की बॉडी के अंदर छोटे छोटे होल्स के थ्रू डाले जाते हैं, जिसके थ्रू जो हम मूवमेंट वहां उस सर्जन कंसोल पे कर रहे हैं, वहीं पर दोबारा से पेशेंट के अंदर एप्लीकेट किए जाते हैं। उसको देखने के लिए यहाँ पे हमारा एक विजन कार्ड होता है, जिसके अंदर एक टीवी स्क्रीन होती है और हमारे एनर्जी के सारे सिस्टम्स होते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट मिला के डा विंची का एक्सआई सर्जिकल सिस्टम प्लेटफॉर्म कहलाता है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अपार बख्शिश हुई है, जो पंथ रतन भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा खन्ने वाले की सोच, अमीर गरीब जात पात धर्म तो उपर उठ के जो अज भाई साहब भाई जविंदर सिंह जी खालसा खन्ने वाले की रहनुमाई हेठ 10 नवंबर 2024 दिन ऐतवार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विखे एक सुपर स्पैशलिटी सोहाना हॉस्पिटल वालों एक प्रोस्टेट सर्जरी, नी सप्रेसमेंट विद रोबोट सर्जरी, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर ਅਤੇ किडनी ट्रांसप्लांट का एक फ्री कैंप लगाया जा रहा है। उस फ्री कैंप में जम्मू के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों तो परिवार आके अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं, अपने अंदर डायग्नोज करा सकते हैं कि साढ़े अंदर की प्रॉब्लम है ने, उन्होंने प्रॉब्लम का हल किया जाएगा। सब संगतों को बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारों समेत पहुँच के इस कैंप में जो इतवार को 10 नवंबर को लग रहा है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरु नानक नगर विखे पहुँचने की कृपालता करना। और सारे मीडिया पर्सन का भी धन्यवाद जो इतने पहुँचे हैं। आओ ओवर टू साढ़े नाल जो सोहाना साहब तो पहुँचे हैं, आप जिन्होंने अगला विरवा दसेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सूरजधीर और सोहाना हॉस्पिटल मोहाली आप सब का धन्यवाद करता और जम्मू वालियां नूं अज खुशखबरी देना आया कि आने वाले रविवार नूं 10 नवंबर नूं सवेरे 9 बजे तो दोपहर 2 बजे तक एक कैंप लगन जा रहा है, जो कि सोहाना हॉस्पिटल तो जिहड़े चीफ रोबोटिक ऑर्थोपैडिक सर्जन डॉक्टर गगनदीप सिंह सचदेवा जी आ रहे हैं, जिन्होंने मोर देन 3000 रोबोटिक सर्जरीज और 15000 तो ऊपर दूजी कन्वेंशनल सर्जरीज का एक्सपीरियंस है। अज 25 साल तो इस सेवा च लगे दे ने। और उन्होंने नाल दूसरे जोड़े डॉक्टर आ रहे हैं, उन्होंने नाम है डॉक्टर करमवीर सिंह सबरवाल जी। वो यूरोलॉजिस्ट ने, वो प्रोस्टेट कैंसर और दूसरे तरह के कैंसर और जी बहुत डीप सर्जरीज होंगी जिदे हाथ नहीं पहुँच सकता या डॉक्टर उत्थे तक नहीं पहुँच सकते, वो रोबोटिक सर्जरी के नाल कामयाब हो जाती है। यह सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वास्ते असी अगे तुहाडे नाल जुड़े रहांगे। और मैं तुहाडे सारिਆਂ का धन्यवाद करता हाँ कि अज तुसीं साडे नाल आए हो और ज़्यादा तो ज़्यादा इस चीज़ को अगे भेजना, सो दैट कि ज़्यादा ज़्यादा जम्मू के वासी आके इसका फायदा चक सकन। हुण मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि घुटने की सर्जरी जिहड़ी तुहानूं कॉमन मैन नूं किस तरह समझाई जा सकती है।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਘੁਟਨੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुहाना हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे हम हर डेली की 20 से 25 जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरियाँ कर रहे हैं और महीने की 300 से 400 सर्जरियाँ नी रिप्लेसमेंट की हो रही हैं। अभी आपने अपनी स्क्रीन पे देखा कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है ट्राई सिटी में अभी किसी के पास नहीं है, सिर्फ सुहाना हॉस्पिटल के पास ही है। इसमें क्या होता है कि इससे हम ये पहले क्लियर कर लेते हैं कि जो जॉइंट है वो कितना ख़राब है, हमारे को कितनी सर्जरी की ज़रूरत है। तो मैं बेसिकली आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि नी रीसरफेसिंग और जॉइंट रिप्लेसमेंट सेम ही चीज़ होती है, लेकिन इसको जो हम करते हैं उसमें एक टेक्नोलॉजी का फ़र्क होता है। जो जनरल में जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं वो नी रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन रीसर्विसिंग सिर्फ आप जो कर सकते हो ये सिर्फ रोबोटिक तकनीक से ही कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल सी जो आपने देखा कि एक आर्म में एक पिन लगी होती है, उससे हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमारा नी होता है वो ऐसे होता है। इसमें एक चर्बी भरी होती है, ये चर्बी दोनों हड्डियों को टच नहीं करने देती, तो इससे हमारा नॉर्मली नी चलता है। जब ये जॉइंट में चर्बी खत्म हो गई तो ये जॉइंट ऐसे टच कर जाता है, तो ये आपस में रब करता है, रगड़ता है। जब ये रगड़ता है तो पेन होती है, टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। तो आपने देखा कि लोग ऐसे चलते टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली पहले एक सीटी निकालते हैं, उसका हम सीटी स्कैन से ये क्लियर कर लेते हैं कि इसकी जो जॉइंट है वो कितना ख़राब है। उसके बाद उसको हम एक सॉफ्टवेयर में लोड करते हैं। उसके बाद मशीन को डॉक्टर साहब उस मशीन को उनके बाद एक नॉर्मल एक पोजीशन में डाल देते हैं। तो उसमें एक जो आर्म में एक पिन टैप होता है, तो ये पिन टैप होता है, वो इससे प्रॉपरली इसको वॉश करती है। मतलब इससे क्या होता है कि जो जितना डैमेज पार्ट है सिर्फ वही निकलता है, बाकी की जो बोन वो सेफ रहती है। और उसके बाद हम इसको कैप कर देते हैं, इस बोन को कैप कर दिया प्लस इस बोन को कैप कर दिया। जब ये दोनों कैप हो जाते हैं तो उसके बाद इसको नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं। तो इसको हम इम्प्लांट बोलते हैं। इसकी लाइफ होती है 30 से 35 साल की लाइफ आराम से निकल जाती है। उसके बाद ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया, जो जितनी इसमें पहले बोन की जितना जॉइंट इनको चाहिए था दोबारा कवर हो गया। उसके बाद ये बोन नॉर्मली काम करना शुरू कर देती है। जिनके घुटनों में सोजन, जो चल फिर नहीं पा रहे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे, वो रोज रोज पेन किलर खा रहे हैं, उन सब के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही फायदेमंद है। मैं कहूँगा कि जो भी लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो 10 नवंबर को सुबह 9 बजे से 2 बजे के बीच में, एड्रेस लिखा हुआ है गुरुद्वारा साहिब में, आए और वहाँ पर आके इसका फ़ायदा उठाएं। उससे पहले अगर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं तो वो करिए, जिसका नंबर है 8725001155। इस नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।